रिवील होने वाली थी, यानी एंजल आने वाला था। अभी एंजल आया नहीं था, मतलब एंजल मतलब हज़रत जिब्राइल अभी आए नहीं थे। ये वो टाइम था कि जिब्राइल आने वाले थे, लेकिन अभी जिब्राइल आए नहीं थे। वन डे व्हेन द प्रॉफिट वाज इन द केव ऑफ हीरा, जब वो केव ऑफ हीरा में थे, एन एंजल अपीयर्ड टू हिम, ही टोल्ड हिम रीड। वो एंजल ने कहा, एंजल एंजल कौन है, एंजल कौन सी एंजल है बोला? जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो सारे प्रॉफिट्स के पास वही लेकर आते हैं। ही टोल्ड हिम रीड, उन्होंने कहा भी पढ़ें। द प्रॉफिट रिप्लाइड, आई एम अनलेटर्ड। अनलेटर्ड का मतलब है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसके बाद एंजल ने क्या किया, एंजल ने कहा, टुक हिम विद द फोल्ड ऑफ हिज आर्म्स, अपनी बाहों में अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया, एंड एम्ब्रेस्ड हिम सो हार्ड दैट ही फेल्ट एग्जॉस्टेड, बहुत जोर से दबाया। द एंजल लेफ्ट हिम, देन सेड अगेन रीड, दोबारा कहा कि पढ़ें। द प्रॉफिट रिप्लाइड अगेन, आई एम नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, आपने फिर कहा कि मैं नहीं पढ़ा लिखा। ही टुक हिम अगेन हिज आर्म्स and held him tight with a great force and then released. The third time he asked him read, the prophet gave him the same reply. The angel then recited these verses, which now are part of Quran. क्या चीज़? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। फिर एंजल ने कहा जी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो, read in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. खलक़ल इंसान मिन अलक़, read the name of Lord who created and who created you from a clot, एक ब्लड से पैदा किया, ब्लड क्लॉट से पैदा किया। एक अलग का मतलब होता है ब्लड क्लॉट। इकरा व रब्बुकल अकरम, रीड द मोस्ट जेनरस, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, हु टॉट यू बाय द पेन। अल्लमा का मतलब है आपको सिखाया, बिल कलम का मतलब है, बिल कलम का मतलब है कलम से, पेन से। अल्लाह वाले इंसान मालम, अल्लाह वाले इंसान का मतलब है इंसान को बताया मालम, जो कि या वो नहीं जानता था। ही टॉट मैन व्हाट ही डिडंट नो, व्हाट ही न्यू नॉट। न्यू नॉट एक पुराना स्टाइल है लिखने का, डिडंट नो नया स्टाइल है। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द प्रॉफिट रिटर्न होम सून आफ्टर दिस इंसिडेंट, lay in his bed and asked his wife Khadija to cover him with some cloth. When he, ठीक है जी, when he overcame the feeling of shock, he told his wife that he had witnessed things threatening to his life. उनका जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान जाती है आज। His wife offered consolation to him, saying, अपना ये बड़े मशहूर अपना वर्ड्स हैं जो कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको कहा कि why should you fear anything? I see that you are kind to your relatives. आप तो अपने relatives के साथ बड़े kind हैं, आप सच बोलते हैं और सपोर्ट विडोज, बेवाओं को सपोर्ट करते हैं, ऑर्फन्स को, यतीमों को, हेल्पलेस को, गेस्ट को होस्ट करते हैं, मेहमानों को ठहराते हैं। एंड सिंपैथाइज विद सफरर्स, जो बेचारे मजबूर होते हैं उनके साथ आप हमदर्दी करते हैं। अल्लाह विल नेवर लेट एन अफ्लिक्शन बी फॉल, कोई अफ्लिक्शन का मतलब होता है कि बुरी चीज़, बी फॉल यू, कुछ बुरा नहीं आपके साथ अल्लाह होने देगा। But then Khadija herself felt the need to be assured that her husband was not in danger. तो वो अपने हस्बैंड से प्यार करती थी, तो उन्होंने कहा कि उनको खुद भी खतरा हो गया कि ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड किसी मुश्किल में हो। तो शी टुक द प्रॉफिट टू हर कज़न, वो अपने कज़न के पास ले गई, वर्का बिन नौफल। बड़ा मशहूर वाक़या इस्लामिक के बुक्स में लिखा होता है। वर्का बिन नौफल के पास ले गई, वो न्यू द इब्राहिम यानी हिब्रू, इब्रानी जो ना हिब्रू लैंग्वेज से कहते हैं, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज थी, ईसा अलैहिस्सलाम की लैंग्वेज थी, मोसेस की, जीसस की लैंग्वेज थी, उसको हिब्रू बोलते हैं। हिब्रू जो है वो आज भी बोली जाती है। आपको पता है हिब्रू आजकल कौन बोलता है? हिब्रू लैंग्वेज तो खत्म ही है। इसराइल में बोले, इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही, इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है, इब्रानी ज़बान। एंड वाज अ स्कॉलर ऑफ तौरात, और वो जो वर्का बिन नौफल थे ना, वो तौरात और इंजील, तौरात मतलब जो तौरात जो है वो बुक है जो कि मोसेस पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे आई थी, और इंजील आज की बाइबल है, गॉस्पल। असल में जो अब इस वक्त जो बाइबल है वो तौरा और गॉस्पल दोनों को मिला के बनाई गई है। जो आजकल की बाइबल है उसमें दोनों है, तौरा भी है और गॉस्पल भी है। एट द बिहेस्ट ऑफ खदीजा, उनके इसरार के ऊपर, द प्रॉफिट नरेटेड टू वर्का द इवेंट ऑफ द एंजल। जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसरार किया कि इनको बताएं वर्का बिन नौफल को कि आपके साथ क्या हुआ है, तो फिर प्रॉफिट ने बताया कि एंजल जिब्राइल मेरे पास आए थे एंड हिज कन्वर्सेशन विद हिम। वर्का इमीडिएटली स्पोक आउट, ये बड़ा मजे का है। वर्का immediately spoke out that it was the same angel which used to come to हजरत मूसा, मोसेस, प्रॉफिट मोसेस के ऊपर। उन्होंने कहा ये तो वही प्रॉफिट है, तुम बात बता रहे हो, तो वही लिखी हुई है
जो मोसेस की बुक्स के अंदर, यानी मोसेस की जो बुक है तोरा के अंदर भी यही बात लिखी है कि इसी तरह का एक फरिश्ता आता होता है कि तो वही फरिश्ता है। तो वर्का विश दैट ही वर अलाइव व्हेन द प्रॉफिट वुड बी फोर्स्ड टू लीव हिज होम टाउन। फिर वर्का ने कहा कि जब आपको ये फाइनली आप प्रॉफिट हैं, उन्होंने टेस्टिफाई कर दिया कि आप प्रॉफिट हैं, और उन्होंने कहा कि जब आपको यहाँ से निकालेंगे ना आपके होम टाउन से, तो काश मैं उस वक्त तक जिंदा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस वक्त तक जिंदा हूँ। तो प्रॉफिट ने उनसे कहा कि मुझे क्यों निकालेंगे मेरे घर से, मुझे मेरे घर से, मेरे होम टाउन से क्यों निकालेंगे। तो फिर वर्कर रिप्लाइड in the affirmative and explained that whoever had called his people to a divine message was met with enmity at the beginning। तो जिस किसी ने भी, पुराने भी नबियों ने, जिन्होंने भी डिवाइन मैसेज, यानी डिवाइन के मैसेज का मतलब है अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ मैसेज, लोगों को पहुंचाया, तो उनको एनमिटी, एनमिटी का मतलब दुश्मनी का सामना करना पड़ा। He said that he wished to remain alive until the time of the prophet's emigration, hijra, so that he could be of service to him। वर्कर बिन नौफिल ने कहा कि काश मैं उस वक्त तक जिंदा हूँ जब तक आपको यहाँ से निकाला जाए, तो मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूँ। तो ये नहीं, वर्का बिन नौफिल को पता था कि वो निकाले जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हर प्रॉफिट, जब उसने कहा, प्रॉफिट ने ही कहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, तो उनको एनमिटी का सामना, दुश्मनी का सामना करना पड़ा लोगों की तरफ से। One day the angel Jibril led the prophet to the edge of the cave where he made wudu। एंजल जिब्राइल फिर आने लगे, फ्रिक्वेंटली आने लगे, और उन्होंने वो एक जगह ले गए प्रॉफिट को, और उनसे कहा कि आप यहाँ पर वजू करें। वजू एब्लूशन, एब्लूशन यानी वजू in the Islamic way। In front of him the prophet also made wudu in the same way। यानी प्रॉफिट जिब्राइल ने वजू करके दिखाया, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वजू किया the same way, and then both of them offered salah। the angel Jibril led the salah। led the salah का मतलब है कि इमामत एंजल जिब्राइल ने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको भेजा और कहा कि ये नबी को ये नमाज सिखा कर आओ। ठीक है जी। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, द प्रॉफिट बिगेन टू प्रीच इस्लाम नाउ। अब जब ज़ाहिर बात है जिब्राइल आ गए और अल्लाह का मैसेज आ गया और आप नबूवत का मनसब मिल गया, पोस्ट मिल गई, नबूवत की पोस्ट मिल गई, तो फिर तो नबी का काम ये है कि अब नबी ने लोगों को अच्छी चीज़ों की तरफ बुलाना है। तो प्रॉफिट बिगेन टू प्रीच इस्लाम नाउ। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हिज वाइफ, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिज कज़न, एज्ड 8, अली रज़ियल्लाहु तआला 8 साल के थे, बच्चे थे उस टाइम। अबू बकर आपके कंपेनियन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हिज फ्रेंड आपके दोस्त थे, एंड ज़ैद बिन हारिसा हिज स्लेव। ये 4 लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्टेड इस्लाम। आपकी वाइफ ने, अली ने जो कि आपके कज़न थे, अबू बकर ने जो कि आपके फ्रेंड थे, और ज़ैद बिन हारिसा ने जो कि आपके स्लेव थे। ये 4 लोग मुसलमान हुए। ये भी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशंस Torah and Injil were divine books revealed to Prophet Moses and Isa, Jesus Christ, respectively. May Allah's blessing be on them, but they are no more available to the world। ये अब इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। इस वक्त जो बुक अवेलेबल है वो बाइबल है, जिसको क्रिश्चियंस बाइबल कहते हैं, और वो इन दोनों का मिक्सचर है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद के क्रिश्चियंस ने उनमें ऐड कर दी हैं। तो अभी अपनी प्योर फॉर्म में ना तो मोसेस की, प्रॉफिट मोसेस की तोरा अवेलेबल है, ना प्रॉफिट जीसस की इंजील अवेलेबल है। अपनी अपने प्योर फॉर्म में कोई भी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इनके अंदर चेंजेस कर दी गई हैं। ओके, अच्छा, वेरी फर्स्ट डे, यानी ये 4 लोग हैं, इन्होंने वेरी फर्स्ट डे इस्लाम को कबूल कर लिया। देयर एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम वाज Their acceptance of Islam was a very strong proof of their trust in the Prophet's truthfulness, as they had been close witness of his private and public life for 40 years। हाँ, 40 years के, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 years के थे, तब पहली दफ़ा एंजल आए थे। तो ये इन 4 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज लोग थे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ को, पब्लिक लाइफ को 40 साल से जानते थे। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आमिर बिन अब्बासा, खालिद बिन साद बिन आस also embrace Islam after a few days। कुछ दिनों के बाद ये 4 लोग भी आ गए, 3 लोग भी आ गए। अबू बकर was a wealthy businessman and had a cloth shop in मक्का। अबू बकर की एक wealthy businessman होते थे, और उनकी एक cloth shop होती थी मक्का में। He had a wide circle of friends and acquaintances। acquaintances का मतलब उनके मिलने वाले लोग, उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे। Upon his call, उस्मान बिन अफ़ान उनकी कॉल पे आ गए, ज़ुबैर आ गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए, तलहा आ गए, और साद बिन अबी वक्कास केम टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम। जी जी।
सर जी। एक बच्ची कह रही है कि ऐड कर दे, एंटर नहीं हो रहे। हाँ, एक बच्ची का मुझे मैसेज आया था और उसने मुझे कहा कि मुझे ऐड कर दें, और मैं ओके सर। उस वक्त बिजी था, मैं भूल गया। मैं भी कर देता हूँ उसको, 1 मिनट रुकिए सर। ये उसका नाम है 85 है ना, BMET 85। हाँ सर 81 है। 81 भी है। जी। अच्छा, 81 को भी हम इनवाइट कर लेते हैं। टू के 18 BMET 81। ये तो यस सर। 2K18 BMET 81 at nfcit. 80.undergrad.edu.pk। उसी के अपना ईमेल तो सेंड करें जरा मुझे। ओके सर। .undergrad.edu.pk। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। इन 4 लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। Upon his call, Usman bin Affan, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Talha, or Saad bin Abu Waqqas came to the fold of Islam. After them, Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin al-Jarrah, later known as Aminul Ummah, the trustee of the community, Abdul Asad bin Bilal, Usman bin Mazun, Amir bin Amir bin Fuharia Azdi, और अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा, सईद बिन उस्मान बिन माज़ून and Arqam entered in Islam. In women, after Ummul Mu'minin, mother of believers, Khadija radhiyallahu anha, Ummul Fazl, wife of Prophet's uncle Abbas radhiyallahu anhu, Asma binte Umais, Asma binte Abu Bakr radhiyallahu anha, and Fatima, sister of Umar radhiyallahu anhu, became Muslims. ये फिर मतलब कुछ ख़वातीन भी मुसलमान हो गई। इन दोज डेज मुस्लिम यूज्ड टू से सला प्रेयर इन अ वैली। तो शुरू का टाइम था, इसमें मुसलमान डरते थे और एक वैली में जाकर नमाज पढ़ते थे। वो ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि इर्द गिर्द लोग जो थे वो बुत परस्त थे, आइडल वर्शिपर्स थे, वो उनको तंग करते थे। Once when the Prophet peace be upon him was saying his salah there with Hazrat Ali, Abu Talib, his uncle, accidentally came upon them. जब एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली नमाज पढ़ रहे थे तो अबू तालिब आ गए। सरप्राइज्ड एट द न्यू वे ऑफ सेइंग प्रेयर्स, वो बड़े हैरान हुए कि तुम ये एक नए तरीके से नमाज पढ़ रहे हो, हम तो इस तरह नहीं पढ़ते। He stopped there and watched them. When they completed their prayers, he inquired of them what religion that was. अब तालिब ने पूछा कि ये क्या रिलीजन है, तो प्रॉफिट ने उनको कहा it was the religion of their grandfather Prophet Ibrahim. उनको ये तो प्रॉफिट इब्राहिम का रिलीजन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब लोग जानते थे वहाँ पर, क्योंकि कुरैश जो हैं वो इब्राहिम के डिसेंडेंट्स हैं। क्योंकि इब्राहिम ने ये दुआ की थी कि मेरी उम्मत, मेरे ख़ानदान में से एक नबी पैदा करना जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। Abu Talib told them that although he was not willing to embrace that religion, they had his full support to follow it. अबू तालिब ने कहा मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगा, मैं सरदार हूँ, क्योंकि मैं सरदार हूँ और मतलब मैं, लोग फिर मुझे क्या कहेंगे, लेकिन मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ होगी। He also assured that
द प्रॉफिट मोहम्मद दैट नोबडी वुड डेयर टू अपोज। उन्होंने कहा कोई बंदा तुम्हें कुछ कहेगा नहीं क्योंकि मैं सरदार हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन मुझे ये ना कहना कि इस्लाम कबूल करें। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन सीक्रेट फॉर 3 years। 3 साल तक इस्लाम जो है ना वो चुपके चुपके प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो चुपके चुपके लोगों को कहते रहे कि तुम मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। बट नाउ द टाइम फॉर इन्वाइटिंग पीपल ओपनली हैड अराइव्ड एंड सो द कुरानिक मैसेज वाज रिवील्ड टू हिम। यानी अल्लाह ने फिर कहा कि फस्दा बिमा तुमर। फस्दा का मतलब है प्रोक्लेम कर दो, ओपनली बता दो अल्लाह मैसेज। बिमा तुमर, जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म कर रहा हूँ। बिमा का मतलब है जो कुछ, तुमर जो मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ उसको ओपनली बोल दो। अल-हिज्र 94। He also received the instruction व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। व अंजिर का मतलब होता है डरा दो, अंजिर का मतलब होता है डरा दो, अशीरत का मतलब अपने करीब के, अक़रबीन भी करीब के, जो आपके करीब तरीन के, करीब करीब के आपके ट्राइब के लोग हैं, आप उनको डराएं। आपके ख़ानदान के, आपके ट्राइब के लोग हैं, उनको डराएं। डराएं का मतलब क्या है कि अल्लाह से, कि उनसे कहें कि अल्लाह के अज़ाब से डरें। अगर वो कुफ्र करेंगे तो अल्लाह उनको हेल फायर में भेजेंगे, जहन्नुम की आग में भेजेंगे, इस बात से उनको डराएं, जहन्नुम की आग से डराएं। One day the Prophet peace be upon him asked Hazrat Ali to arrange for a feast. Hazrat Ali एक चाइल्ड थे 8 years के, 7 years भी लिखा हुआ है कहीं की, 7 years के, 8 years के एक चाइल्ड थे, तो उनको कहा कि तुम एक दावत करो। फीस्ट का मतलब है दावत, एक दावत बुलाओ। In fact this was the first occasion for him to convey the message of Islam openly। तो ओपनली बताना चाह रहे थे सबको इस्लाम के बारे में। तो हज़रत अली से कहा कि आप जाएंगे, आप एक फीस्ट का एहतमाम करें, एक दावत बनाएं, दावत पे बुलाएं लोगों को। द होल फैमिली ऑफ अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, ग्रैंडफादर। तो अब्दुल मुत्तलिब के की फैमिली, सारी फैमिली को इनवाइट करने का मतलब ये है कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके बच्चे सबको बुलाएं, इंक्लूडिंग हमजा। हमजा भी चचा थे, अबू तालिब भी चचा थे, एंड अब्बास वर इनवाइटेड। ये सारे लोग वहाँ पे इनवाइट किए गए। आफ्टर दे फिनिश्ड ईटिंग द प्रॉफिट स्टूड अप एट हिज प्लेस एंड दस एड्रेस्ड द गेस्ट। अब क्या कहा, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अपना इंस्पायरिंग है। I have bought such a thing which would suffice for a person both in this world as well as in the hereafter। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ लेकर आया हूँ जो इस दुनिया में और इसके बाद, हेराफ्टर का मतलब होता है इस दुनिया के बाद, तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगी। Who will help me in shouldering this heavy burden? कौन मेरी मदद करेगा? All present at the gathering remained silent। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सादिक और अमीन समझते थे, एक अच्छा, और सादिक का मतलब है सच्चा, अमीन का मतलब जिसके पास समानत रखाई जा सके और उसमें खयानत ना करे, ऐसा आदमी समझते थे। और अपनी अच्छी सिफात की वजह से, अपने औसाफ की वजह से, अपनी क्वालिटीज़ की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे कुरैश में फेमस थे। लेकिन वो सारे चुप हो गए, उनको पता नहीं क्या कहने लगे। सडनली हज़रत अली स्टूड अप एंड सेड। हज़रत अली बच्चे थे 7-8 ईयर्स के, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ऑल्दो आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन इन माई आइज। उस वक्त उनके आइज़ में पेन हो रहा था, एंड माई लेग्स आर थिन, वीक थे, लेग्स छोटी हैं, थिन है, पतली हैं। आई विल हेल्प। उन्होंने कहा मैं बेशक कमज़ोर हूँ, बेशक मैं, मेरी आंखों में दर्द है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूँगा। कज़न थे, इट वॉज, और बहुत छोटे थे। इट वॉज एन ऑड साइड फॉर द कुरैश टू सी दैट 2 persons, one of whom was only 13 years old। उस वक्त वो 13 ईयर्स के हो गए थे, क्योंकि कुछ टाइम हो गया था। ये जो ओपनली ये दावत दी गई, ये इस्लाम के आने के कुछ देर से, कुछ टाइम के बाद की गई। तो उस वक्त अली थे 13 ईयर्स के थे। वर अच्छा जी, वर अनाउंसिंग द इंटरेक्शन टू चेंज द वर्ल्ड। उनका जी एक बंदा है, लोग हंसना शुरू हो गए। उनका जी एक बंदा है, 13 साल का बच्चा है उसके साथ, और दुनिया को चेंज करने चले हैं। दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफर। लाफर मतलब हंसी। बट फ्यूचर डेवलपमेंट्स proved that the two said at that time turned out to be a reality later। बाद में तो इस्लाम एक रियलिटी बन गया। अब इमेजिन करें उस टाइम जब कुछ भी ना हो, एक आदमी खड़ा है, उधर एक बच्चा खड़ा है, और वो कहेंगे जी हम एक नया रिलीजन लेकर आ गए हैं, कितना अजीब है। और सिर्फ वही लोग इस्लाम को कबूल कर सके जिनके दिल में अल्लाह ने हिदायत डाल दी। जिनको हिदायत मिली उन्होंने ही किया, अकल की बेस पर नहीं किया लोगों ने। अक्लमंद और पैसे वाले तो कुरैश के बहुत सारे सरदार थे। अबू जहल बहुत पैसे वाला था, बहुत बड़ा सरदार था, उसने नहीं किया। वन डे द प्रॉफिट असेंडेड द माउंट सफा एंड कॉल्ड द पीपल फ्रॉम देयर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट तरीके से कोशिशें कर रहे हैं कि अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं।
सफ़ा पे खड़े हो गए और लोगों को वहाँ से बुलाया। When they gathered, he asked them, "Do you consider me truthful or a liar?" मुझे truthful समझते हो, सच्चा समझते हो, liar समझते हो? Liar मतलब झूठा। मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ? The audience replied in one. सब लोग के कमान हो गए। We have never heard you uttering a lie or saying an indecent thing. कभी कोई लग बात आपकी बुरी बात आपके मुंह से नहीं सुनी, कभी आपको झूठ बोलते नहीं सुना। We know you are सादिक and अमीन। सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्थी मशहूर थे। फिर आप सल्लल्लाहु ने क्या कहा? आपने कहा the prophet peace be upon him said thereupon, look, I am standing now on top of the hill while you are standing beneath. I am thus able to see on both sides of the hill. If I tell you that I am seeing a band of armed bandits, मतलब जी को armed bandits, armed का मतलब है मुसल्ला, bandits मतलब डाकू लुटेरे आ रहे हैं उधर से और उनका बैंड आ रहा है, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं। The other side which it turns to attack मक्का, मक्का को अटेंड करने के लिए डाकू आ रहे हैं। Will you believe it? उन्होंने कहा certainly, क्यों नहीं? Because we have no reason to disbelieve a person of integrity like you, especially when you are standing at a high place from where you can see on both sides. The Prophet said, this was an example to make my point clear. Now, know it that death is close at hand and that you have to appear in front of Allah. because ये मौत बड़ी करीब है, मरने के बाद अल्लाह के पास पहुंचने वाले हो. I am seeing the world after death as clearly as you are seeing the present world. जैसे तुम इस दुनिया को देखते हो, मैं आखिरत की दुनिया को देखता हूँ. और इसके बहुत सारे ऐसे सेइंग्स मिलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आखिरत की ज़िंदगी को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम दुनिया की ज़िंदगी को देखते हो. तो इसलिए मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मैं तुम्हें डराता हूँ. नज़ीर हूँ, नज़ीर मतलब कहते हैं कि हमने, अल्लाह कुरान में भी कहते हैं कि हमने प्रॉफिट को नज़ीर बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा. The Prophet, peace be upon him, made an attempt this way to show them the role of a prophet and convince them by giving examples that it was possible for a person to see the hereafter while thousands of others were not able to see it. लेकिन सिर्फ वही मुसलमान हुए जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, जिनको अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली वही मुसलमान हुए, जिनको नहीं मिली वो नहीं हुए. प्रॉफिट के बस में भी किसी को मुसलमान करना नहीं था. इस्लाम वही लाया जिसको अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली, जिसको नहीं मिली वो नहीं लाया. Right. Call towards तौहीद and violent opposition of polytheists. Polytheists वो होते हैं जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, जिस तरह के हमारे मुशरिकीन थे मक्का के, जिन्होंने 360 आइडल्स 360 बुत रखे हुए थे. पोली का मतलब मैनी होता है ना, यूनी का मतलब वन होता है, पोली का मतलब मैनी. और वायलेंट अपोजिशन की पॉलिथिस्ट यानी वहाँ पर जो मुशरिक थे, पिजन्स थे या पॉलिथिस्ट थे, उन्होंने बड़ी वायलेंट अपोजिशन की. सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि वो उसमें उन्होंने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की. At that time the number of Muslims had grown to 40. 40 हो गए मुसलमान, करते करते 40 मुसलमान हो गए. The Prophet peace be upon him went to Al-Haram and proclaimed Tawheed, oneness of God. फिर अल्लाह के नबी पहली दफ़ा अल-हरम चले गए, मस्जिद हराम में चले गए, यानी खाना काबा में चले गए और जाके अल्लाह की तौहीद बयान की. उनको पेजेंस को तो गुस्सा आना था. This immediately raised a stir among the disbelievers. Stir का मतलब है एक शेक किया, उनको हिलाया सारे disbelievers को, as they considered it a serious insult to Al-Haram. वो अल-हरम के बानी थे ना, कुरैश जो है वो हरम की चाबियां कुरैश के पास हुआ करती थी. इनको गुस्सा आ गया. They attacked the Prophet peace be upon him from all sides. Learning about it, Haris bin Abi Hala जो हैं वो खदीजा की के जो फर्स्ट हस्बैंड से उनके बेटे थे. खदीजा की ये दूसरी शादी थी. जो पहले हस्बैंड से उनके बेटे थे उनका नाम था हजरत हारिस बिन अबी हाला, who was at his home, rushed to Al-Haram and tried to shield Prophet. Shielding का मतलब है शील्ड, प्रॉफिट को शील्ड करने की कोशिश की. But the swords fell upon him from all sides and he fell a martyr. ये पहले शहीद है. हजरत हारिस बिन अबी हाला जो है वो इस्लाम के पहले शहीद हो गए. मार्टर मतलब शहीद हो गए. This was the first instance when the earth was colored with the blood for the sake of Islam. इस्लाम का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के कई पहले शहीद थे, हारिस बिन अबी हाला. Now the Prophet started preaching publicly. अब
पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया। ही वेंट to each and every fair as well as to narrow streets, explained to the people the value of Tawheed and forbade them from worshipping idols, stones, trees. उनको मना किया भाई इनको ना करें, क्योंकि वहाँ पर लोग idols को, stones को, trees को पूजते थे. He preached that they should believe in one God as being free from all shortcomings and limitations. एक अल्लाह की इबादत की दावत दी उनको. And have firm faith that the earth and the skies, the moon and the sun, and all small and big things are Allah's creation and are totally dependent on Him. तो ये खुदा नहीं है सारे, बल्कि ये खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं और ये सब अल्लाह पर डिपेंडेंट है. इट इज़ ही का मतलब है, ही कैपिटल का मतलब है कि ये अल्लाह ही है. इट इज़ ही एक्सप्लेन हु एक्सेप्ट्स सप्लिकेशन. सप्लिकेशन का मतलब हमारी प्रेयर्स, हमारी दुआएं, हमारी इबादत. क्योर्स द सिक, अल्लाह ही बीमारों को शिफा देते हैं, अल्लाह ही हमारी इबादत कबूल करते हैं. एंड ग्रांट्स आवर विशेस, और जो कुछ हम ख्वाहिशात करते हैं हमारी दुआएं कबूल करते हैं. नन कैन डू एनीथिंग विदाउट परमिशन. कोई अल्लाह के इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं कर सकता. यानी आइडल वर्शिप से उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. Even the angels and the prophets are unable to do anything against his will. Prophets भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, angels भी नहीं कर सकते अगर अल्लाह ना चाहे. In those days, Ukaz, Uina and Zilmajaz were famous fairs in Arabia. Fairs मतलब मेले लोग इकट्ठे होते थे. Which were thickly attended by people from distant places. यानी बहुत सारे लोगों से दूर से लोग आते थे. तो वो जगह थी जहाँ पर इस्लाम का मैसेज लोगों तक पहुँचाया जा सकता था. The Prophet peace be upon him used to visit these fairs and preach Islam and Tawheed to the people there. जो दूर से आए थे उनको भी वहाँ भी preach करते थे. When the Prophet peace be upon him started preaching Tawheed and denouncing का मतलब है उनके against बोलना शुरू किया, idol worship openly, some chiefs of the Quraysh complained to Abu Talib about it. अबू तालिब चाचा थे, सपोर्ट करते थे, तो उनके पास चले गए ये कहने के लिए कि जी ये आपका भतीजा क्या कर रहा है. Abu Talib consoled them, but as the point of dispute remained and as the Prophet did not stop preaching. अच्छा, उनको कंसोल किया, उनको समझाया, उनको तसल्ली दी कि नहीं मैं कुछ करता हूँ, लेकिन डिस्प्यूट मतलब होता है मसला. It remained and as the Prophet did not stop preaching. देखें, प्रॉफिट ने तो नहीं रुकना था ना, प्रॉफिट ने तो अल्लाह की तरफ से मैसेज आया और उन्होंने बताना है. अब लोग कोई कुछ भी कहते रहे, तो प्रॉफिट तो सारे ऐसे ही होते थे कि प्रॉफिट ने तो अपना जो अल्लाह की तरफ से मैसेज आया हुआ है वो लोगों को बताना है, चाहे लोग कुछ भी कहें. A delegation came to Abu Talib again. फिर अबू तालिब के पास दोबारा आ गए वो लोग. It comprised all important chiefs of Quraysh. ये सारे कुरैश के चीफ्स थे ना, क्योंकि कुरैश के पास मक्का उसकी अल हरम की चाबियां होती थी, खाना काबा की चाबियां होती थी, अपने आप को बहुत बड़े सरदार समझते थे. उतबा बिन रबिया, शेबा, अबू सुफियान, आस बिन हिशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, ये बड़े बड़े सरदार थे. आस बिन वाइल, ये हम पढ़ते थे इस्लामिक बुक्स में, स्कूल में भी पढ़ते थे. ये बड़े बड़े सरदार थे, इनको गुस्सा आता था. They complained that as the Prophet peace be upon him denounced their deities and accused their forefathers as misguided and foolish. उन्होंने कहा जी हमारे जो खुदा हैं, जो हमारे माबूद हैं, उनको आप कहते हो कि वो ठीक नहीं है और अपनी बातें बताते हो. तो ये और उनको और हमारे बंदों को कहते हो कि ये मिसगाइडेड हैं और ये फुलिश हैं, यानी ये गुमराह हैं और ये बेवकूफ़ हैं. और जो हमारे खुदा हैं, जो हमारे बुत हैं, उनको कहते हो कि ये अपना डिनाउंस देयर डिटीज़, यानी कि उनके डिनाउंस का मतलब बुरा भला कहते हो उनके बुतों को. डिटीज़ मतलब जो मूर्तियाँ उन्होंने बनाई होती थी. एंड एक्यूज देयर फोर फादर्स, एक्यूज का मतलब इल्ज़ाम लगाते हो उनके फोर फादर्स के ऊपर एज मिसगाइडेड एंड फुलिश. तो अबू तालिब should either withdraw his support from him. अब अबू तालिब को उन्होंने आके ये प्रेशर डाला कि या तो आप अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लें उनसे और ओपनली साइड विद हिम टू फाइट अगेंस्ट, या फिर आप उनकी तरफ हो जाए ताकि हमसे लड़ाई कर सकें, सो दैट द डिस्प्यूट इज डिसाइडेड फॉर एवर, तो ताकि हम सबका खात्मा करते हैं और फिर ये मामला ख़त्म हो जाए. तो व्हेन अबू तालिब रियलाइज द ग्रिमनेस ऑफ द सिचुएशन, ग्रिमनेस मतलब
कि उनकी जो वो है ग्रेमनेस का मतलब होता है बुरी, अगली, यानी सिविरिटी, इसकी जो सिचुएशन की बुराई है, सिचुएशन की जो सिविरिटी है, उसको देखते हुए, seeing that the Quraysh were serious and that he alone was not strong enough to face their united strength. वो इतने सारे बड़े बड़े सरदार थे, वो तालिब अकेले रह गए। उन्होंने कहा यार ये तो मेरा मसला हो गया, मैं इनको कैसे रोकूंगा सब लोगों को। He expressed his helplessness to Prophet peace be upon him in a brief remark. उन्होंने कहा बेटे, dear to me as my life, मेरी जिंदगी इससे ज़्यादा प्यारे मेरे भतीजे, do not put on me a burden that I may not be able to bear. यानी वो भी बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 ईयर से ऊपर जा चुके थे, तो वो तालिब भी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कहा कि जी मैं, मुझ पर इतना बर्डन ना डालो कि मैं उसको बर्दाश्त ना कर सकूं। Apparently, the only support that the Prophet peace be upon him was from Abu Talib. Apparently तो ऐसे ही लगता था, क्योंकि वो सरदार थे, अबू तालिब चचा थे, वो सपोर्ट करते थे, बाकी सारे चचा अगेंस्ट हुए थे। तो उन ज़ाहिर नबी वसल्लम को ऐसा लगता था कि अबू तालिब मेरी सपोर्ट करते हैं, तो अब ये मतलब दुनियावी सपोर्ट मेरी यही है। When the Prophet noticed that Abu Talib was wavering का मतलब है वो वीक पड़ते जा रहे हैं, he told him with tearful eyes, तो आप सल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने कहा बाय अल्लाह का मतलब होता है खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, if these people put the sun in my one hand and the moon in the other hand, ये भी हम स्कूल में पढ़ते थे कि अगर ये लोग सूरज को मेरे हाथ में रख दें, चांद को दूसरे हाथ में रख दें, I will not forsake preaching. forsake का मतलब पीछे नहीं हटूंगा, forsake, I will not forsake preaching, मैं इस दावत से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्लाह कह रहा है, फरिश्ता आ रहा है और मैसेज दे रहा है, तो नबी ने तो फिर कहना है, कोई भी नबी जिसके पास फरिश्ता आ जाता था अल्लाह का मैसेज देकर, तो फिर जो प्रीचिंग है ना वो फ़र्ज हो जाती थी, फिर नबी से पीछे नहीं हट सकता। इधर अल्लाह विल ब्रिंग दिस मिशन टू फुलफिलमेंट, या तो अल्लाह इस मिशन को पूरा करवाएगा मुझसे, और आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर इट, या फिर मैं जान की कुर्बानी दे दूंगा। द सिंसियर रेजोल्यूटनेस ऑफ द प्रॉफिट्स वॉइस, रेजोल्यूटनेस का मतलब है कि वो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, यानी रेजोल्यूटनेस का मतलब है उनकी साबित कदमी। द सिंसियर रेजोल्यूटनेस ऑफ द प्रॉफिट्स वॉइस डीपली टच द हार्ट ऑफ अबू तालिब, अबू तालिब को भी जो है उन्होंने बड़ा उनके उनके दिल को छू लिया इस साबित कदमी ने। ही assured him of his support in these words, अबू तालिब ने अपनी सपोर्ट कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, गो none will be able to do any harm to you, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, तुम जाओ अपना काम करो। The Prophet peace be upon him continued to propagate Islam, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की प्रोपगेशन जारी रखी। Although the Quraysh could not dare to make an attempt on his life, वो ये नहीं कर सकते थे कि वो कत्ल करने की कोशिश, उन्होंने डेयर का मतलब है जुर्रत नहीं की उन्होंने। दे मिस नो अपॉर्चुनिटी टू persecute him, persecute him का मतलब है उनको तंग करना, उनको इल ट्रीट करना, बुराई के साथ पेश आना, कर नहीं कर सकते थे क्योंकि सरदार के बेटे थे, सरदार के भतीजे थे, उनको इतना आसान नहीं था कि वो ये डेयर करते कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तंग तो कर सकते हैं ना, परसिक्यूट मतलब इल ट्रीटेड तो कर सकते हैं, इल ट्रीट तो कर सकते हैं, बुरे तरीके से ट्रीट तो कर सकते हैं। दिस ट्रू थॉर्न्स इन हिज पाथ, थॉर्न्स मतलब होता है कांटे, कांटे फेंके, पुट फिल्स ऑन हिज बॉडी, पिट मतलब डर्ट, गंद, कूड़ा करकट, while he was engaged in prayers, नमाज पढ़ रहे थे तो गंद फेंक जाते थे, and cast aspersions on him, और उनकी रेपुटेशन के अगेंस्ट बातें की, ये इल्ज़ामात ही लगा सकते थे या फिर वो कूड़ा फेंक सकते थे, तो हर तरह से का जो बुरा बिहेवियर वो कर सकते थे मुशरिक, उन्होंने किया। अच्छा जी, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस relatives as eyewitness that one day when the Prophet was offering Salah in Haram, Uqba bin Abi Mu'ayt came there. Uqba आ गया, उकबा ने कहा जी कि मैं he rolled his sheet in the form of a rope and when the Prophet peace be upon him went in prostration, वो एक शीट लेके आ गया रोप रस्सी की शक्ल में, और उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रोस्ट्रेशन में गए ना, प्रोस्ट्रेशन में सजदा में गए, he put the sheet around his neck and started tightening against it. उसने क्या किया जी, रस्सी गले में डाल के खींचना शुरू कर दी,
Although the sheet had started pressing his neck very badly, the Prophet peace be upon him remained patient. सब्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया. Hazrat Abu Bakr Siddiq pushed Utbah away and recited the words of the Quran. अबू बकर सिद्दीक आगे उन्होंने उतबा को धक्का दिया और कुरान की आयत पढ़ी. अतक़्तुलूना रजुला. अतक़्तुलूना का मतलब अलिफ अगर शुरू में आ जाए ना कई वर्ड्स के, अतक़्तुलूना का मतलब होता है ये क्वेश्चन बन जाता है. अतक़्तुलूना रजुला, क्या तुम ऐसे आदमी को कत्ल, रजुला का मतलब होता है आदमी, क्या तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो ये कहता है कि अल्लाह मेरा रब है. वक़द जाअकुम, और वो तुम्हारे पास आया है बिल बैयिनात. बैयिनात का मतलब होता है निशानियां लेके, मेरे रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां लेके आएगा. तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो. Some rogues attack Abu Bakr, और rogues मतलब है उन्हीं के साथी dishonest लोग attacked Abu Bakr and seriously hit him. उन्हीं काफरों में से जो कि dishonest थे उन्होंने अबू बकर को भी अटैक किया और उनको सीरियसली हिट कर दिया. On another occasion when the Prophet was offering Salah in Haram, जब हरम में आप नमाज पढ़ रहे थे, some members of the Quraysh assembled in an open area inside the Kaaba. Abu Jahl said that a camel was slaughtered that day. The intestine मतलब उसकी आंतें, small intestine, large intestine जिस तरह पढ़ते हैं, the intestines of which was thrown out at a place. He suggested that somebody should bring it from there and put it over the Prophet when he was in prostration. जब वो सजदे में थे तो उन्होंने कहा कि जी जाओ कोई बंदा उठा के लाया, intestines और इन पर डालते. Uqba rose over the Prophet. Uqba rose from his place, brought the camel's intestine and put it over the Prophet while he was engaged in prayer. The Prophet peace be upon him fully engrossed का मतलब है concentrated रहे, उन्होंने अपनी नमाज में involved रहे in his prayer. The Quraysh started laughing loudly, enjoying their indecent joke and falling upon each other in merriment. खुशी के मारे एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे और इसको जोक समझ रहे थे. Ibn Masud, a companion of the Prophet peace be upon him, was watching it all, but he dared not intervene due to the presence of a large number of disbelievers there. Suddenly, Fatima Zahra, the daughter of the Prophet peace be upon him, came upon the scene. She removed the dirt from the back of her father and scolded the उनको भगा दिया. तो ऐसी मतलब डिफिकल्टीज, ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े प्रॉफिट को, क्योंकि ये सभी प्रॉफिट्स तो करने पड़े क्योंकि वो एक ऐसा मैसेज ले आए जिसमें वो ये कहते थे कि एक अल्लाह की इबादत करो और मल्टीपल गॉड्स की इबादत ना करो, अल्लाह से मांगो. और वो काफिरों को इस बात से गुस्सा आ जाता था और वो प्रॉफिट्स को तंग करना शुरू कर देते थे. ऐसा सभी प्रॉफिट्स के साथ हुआ. Once the opponents assembled to decide what they should tell the persons coming to Makkah from. Once the opponents assembled to decide, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि सारे opponents जो है ना इकट्ठे हो गए. Assembled का मतलब इकट्ठे हो गए to decide what they should tell the persons coming to Makkah from outside about the Prophet, so that they were not influenced by him. जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि उस हमारे में ट्रेड होती थी, तिजारत होती थी, लोग आते थे जाते थे, तो जो लोग बाहर से आ रहे होते थे उनके बारे में उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना गर्विदा कर लें, उनको अपनी बातें बता दें, तो उनको कैसे रोकें. One of them suggested that they should tell them that he was a soothsayer. Soothsayer का मतलब है फ्यूचर की बातें बता देता है. काहिन जिसे कहते हैं, काहिन है, soothsayer है. Walid bin Mughira, an aged person. Walid bin Mughira भी एक सरदार था, aged person, opposed by saying that he had seen several soothsayers and that was rattling of soothsayers was no match to the sayings of the Prophet. जो वो rattlings बताते हैं अपनी फ्यूचर के बारे में, जो वो अपनी predictions बताते हैं सूथसेयर्स की, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स के साथ मैच नहीं करती, इसलिए सूथसेयर नहीं कह सकते, उनको काहिन नहीं कह सकते. काहिनों की बातें बड़ी अजीब होती हैं. He underscored that they should not say anything that the Arabs coming from the place to Makkah might reject as untrue. That the Arabs coming should not say anything that the Arabs coming from other places to Makkah might reject as untrue. उन्होंने कहा कुछ ना कहो, वो वैसे उनको अनट्रू कहकर रिजेक्ट कर देंगे. Upon it, another person suggested that they should declare Muhammad as insane. Insane का मतलब है दीवाना, पागल, मतलब दीवाना है. Walid opposed it. वलीद ने फिर कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, by pointing out that insanity यानी पागलपन जो है, दीवानापन, had nothing to do with him. वो पागलपन के कोई अपना लोग मानेंगे नहीं. A third person proposed that the Prophet peace be upon him should be
be projected as a willful poet. जी के बड़े को शायर है, शायरी की बातें करता है. वलीद retorted that वलीद फिर आया और उसने दोबारा ये काउंटर आर्गुमेंट दिया that the Arabs knew very well what poetry was and would find out that the Prophet's recitations were never poetic compositions. क्योंकि पोइट्री कॉम्पोजिशन, क्योंकि अरब जो होते थे ना वो बड़े अच्छे पोइट्स होते थे और बाकी दुनिया को अजम कहते थे. अजम का मतलब गूंगा कहते थे. तो वो कहेंगे वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो पोइट्री को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं. Yet another suggestion came to the floor that the prophet should be accused of being a magician. उनका जादूगर है, ये कह देते हैं उनको कि जादूगर है, लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे. Walid committed in disappointment that the magicians were known for their weird मतलब अजीबो-गरीब, फटे पुराने appearance and dirty habits, and that Prophet Muhammad's lifestyle was in contrast मतलब उसके against so clean and sophisticated. तो शाइस्ता थे, साफ सुथरे थे, तो मानेगा नहीं कि मैजिशियन है. Thereupon the audience left the matter to Walid and asked him to come up with a suggestion. उनका वलीद तुम्हारी बात रिजेक्ट कर रहे हो, तुम ही बताओ कि फिर हम क्या करें. He said that he honestly believed that Muhammad's words had an appeal and his conversation was filled with sweetness. उनका जब मैं बेशक काफिर हूँ लेकिन मुझे ये पता है कि मोहम्मद के जो वर्ड्स हैं वो अपील करते हैं और उसकी कन्वर्सेशन बहुत मीठी है. He suggested that the only thing that could be said against him was that his words were such which separated a son from his father. उसके वर्ड्स ऐसे हैं जिसने बेटे को बाप से जुदा कर दिया. कैसे जुदा कर दिया? यानी बेटा मुसलमान हो गया, बाप नहीं हुआ. A brother from his brother, ये कैसे जुदा कर दिया? क्योंकि एक भाई मुसलमान हो गया, एक नहीं हुआ. And husband from his wife, कैसे जुदा कर दिया कि हस्बैंड मुसलमान हो गया, वाइफ नहीं हुई, या वाइस वर्सा हो गया. And so people should stay away from him. जो वाहिद इल्ज़ाम मोहम्मद पे लगा सकते हैं वो यही है कि उसके वर्ड्स इतने मीठे हैं और वो इतना अपीलिंग बोलता है कि उसने भाई को भाई से जुदा कर दिया है, बाप को बेटे से कर दिया है, मियाँ को बीवी को से, बीवी को मियाँ से जुदा कर दिया है. All agreed to Walid's proposal. उनका बस ये वाहिद इल्ज़ाम है जब उस पे लगा सकते हैं. After this consideration, they used to sit by the pathways leading to Makkah and tell the incoming people about the ill effects of listening to the words of the Prophet. फिर वो बैठ जाते थे और जो आते थे उनको कहते थे कि भाई जो मोहम्मद कहेगा अंदर तुम्हें वो तुमने सुननी नहीं है बातें. ठीक है जी. आज बस इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बस कन्वर्सेशन विद प्रॉफिट और कुछ और डिफ़िकल्टीज जो कि मक्का की लाइफ में आई हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और फिर हम लाइफ इन मदीना पढ़ेंगे. सर ये फाइल सेंड कर दीजिएगा. हाँ ये फाइल मैं अभी सेंड कर देता हूँ, और मैं इस बुक का नाम और इसका ऑथर आपको सेंड करता हूँ सो दैट कि आप उसका उर्दू वर्जन ढूंढ सकें. ये वाली फाइल मैं अभी आपको सर वो सेम यही सेम बुक इंग्लिश में भी तो वही होगी ना? हाँ हाँ अगर हाँ, मैं इंग्लिश कह में रहा हूँ कि देखना जिस तरह की बुक्स होती हैं ना वो इंग्लिश में भी होती हैं, जो मशहूर बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में भी होती हैं, उर्दू में भी होती हैं और अरबिक में भी होती हैं. तो अगर मैं आपको सर मैंने ढूंढी है, इंग्लिश में मिली है, उर्दू में अभी तक तो उर्दू में नहीं मिलती. ओए होए, आपको बुक का नाम पता है? यस सर मेरे पास पड़ी, मैंने अभी डाउनलोड की. सर वो बुक का में नाम बता दें. मैं अभी आपको बुक का नेम और बुक के ऑथर का नेम के दोनों सेंड करता हूँ. अच्छा ये जो मैंने अभी आपको सेंड किए हैं ना, ये प्रॉफिट्स लाइफ इन मक्का पार्ट 1 है. मैं अभी इसको पार्ट 1 करके सेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो. अच्छा इंग्लिश में ढूंढी है एक बच्चे ने, उर्दू में ढूंढी है एक बच्चे ने, उसको नहीं मिली. इंग्लिश में है, उर्दू में नहीं मिलती. यस सर. सर मोहम्मद द लास्ट प्रॉफिट के नाम से है, वो बिब्लियोग्राफी है सर, सॉरी बायोग्राफी है. सर मैंने ग्रुप में सेंड की है बॉयज में. उर्दू में नहीं मिली? नो सर. यस सर उर्दू में नहीं मिली. ये भाई साहब भी फौत हो गए, अगर ये जिंदा होते हैं इनको ईमेल करके मंगा लेते हैं. लेकिन ये बुक अच्छी लिखी हुई है. यस सर लिखी तो अच्छी, थोड़ी सी लेंथी है बस. चलें साले आप गर्ल्स में भी सेंड कर दो बुक आपके पास जो है. अच्छा मैं करता हूँ.
हम ये कर सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं।